तो स्वॉर्ड ऑफ कमिंग की कहानी में हमें जयंतियान नाम के लड़के के बारे में बताया जाता है, जो कि ऐसे गांव में रहा करता था जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत वालों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो पिंगान एक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का था, तो जिसने अपने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया। तो इसके बाद उसका कोई बचा ही नहीं इस गाँव के अंदर। वो यहाँ पे अकेला रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मत वाला बंदा था। अच्छाई के लिए अपनी जान हाजिर कर देने वाला होता है। तो उसकी इसी खासियत ने उसके कई सारे दुश्मन बना दिए थे, तो जिनके भी अकेला पिंगान फंस चुका था। और जब सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो चुकी थी, अब उसको मिलती है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो जिसको ढूंढने के लिए, हासिल करने के लिए लाखों लोग लगे हुए थे। और वो अपॉर्चुनिटी थी एक स्वॉर्ड स्पिरिट, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट थी जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो फाइनली उसने यहाँ पिंगान को अपना मान लिया और वो तैयार होती है पिंगान की हेल्प करने के लिए, ताकि फ्यूचर में पिंगान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन जाए ताकि दुनिया में शांति बनाए रखे। तो स्वॉर्ड स्पिरिट मिलने के बाद पिंगान की एक नई जर्नी शुरू होती है। तो जर्नी हमें इसी सीरीज में दिखाई जाएगी। इसमें वो कल्टीवेशन करेगा और खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनाएगा और दुनिया से बुराई का खात्मा करेगा। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम मिसजू को देखते हैं। ये वही मिसजू है जिसने कई बार पिंगान को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार पिंगान बचता गया। तो इस बार वो अपने कुछ साथियों को लेकर पिंगान का घर ढूंढ रही होती है। कहाँ पे वो गया है, क्योंकि वो निकल चुका था बच्चों को लेकर दूसरी एकेडमी में जाने के लिए। क्योंकि जब यहाँ पर जो मास्टर थे वो मरे थे, तो वो मरने से पहले पिंगान को कहा था कि तुम्हें गांव छोड़कर दूसरी एकेडमी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे खतरे हैं। तो दूसरी एकेडमी इस गांव से बाहर है। तो वही जानने के लिए पिंगान निकल चुका था। तो यहाँ पर मिसजू जो थी वो उसके घर पे आती है, तो उसको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो इधर उधर का सामान चेक करती है, लेकिन उसको कुछ खास चीजें नहीं मिलती। तब वहाँ पर उसको एक तालिस्मान नजर आता है, तो जिसकी मदद से उसको पता चलता है असल में जो पिंगान का घर है एक प्रोटेक्शन बैरियर से छुपा दिया गया है। और जैसे वहाँ पर वो बैरियर को तोड़ती तो उसको सामने नजर आता है असली वाला पिंगान का घर, तो जहाँ पर वो मौजूद थी। और वो सिर्फ एक नकली घर बनाया गया था ताकि पिंगान तक कोई दुश्मन ना पहुँच सके। तो जब यहाँ पर मिसजू पिंगान के असली घर पे आती है, जहाँ पर पिंगान उसको नजर नहीं आता, तो वो कहने लग जाती आखिर कितना गरीबी में है पिंगान, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इतना गरीब इंसान जिसकी कोई औकात ही नहीं, वो चला मुझसे फाइट करने के लिए, मुझसे अपना बदला लेने के लिए। तो अफसोस पिंगान, तुम मेरे करीब भी नहीं आ पाओगे। तो उससे पहले मैंने तुम्हें जान से मारने का बंदोबस्त कर दिया है। तो ऊपर से तुम्हारे और भी कई सारे दुश्मन है जो तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार है। मेरे पास तुम बाद में पहुँचोगे, लेकिन बाकी दुश्मन तुम्हारी जान ले लेंगे। तो मैं भी तो देखूं एक मामूली सा कल्टीवेटर कहाँ तक भाग पाता है। तो मिसजू के साथ एक जनरल भी मौजूद था, तो वो कहने लग जाता है, देखिए मैं जानता तो नहीं कि आपका और पिंगान के बीच आखिरकार चल क्या रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिंगान एक कमजोर लड़का है जिसके पास उसकी कोई खास पावर भी नहीं। तो क्या सच में उसको मारना ठीक होगा? आखिरकार वो हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। तो ये सुनकर मिसजू जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है उसी जनरल से, और उसे कहने लगती है, ठीक है, अगर तुम पिंगान को मारने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो अपनी जिंदगी में, मैं उसको इस मिशन पे भेज देती हूँ ताकि पिंगान को जाकर मारे। तो इस सफर में उसकी भी जान चली जाए। जिसको तुम पसंद करते हो, तो उसके बारे में मुझे कहना भी मत। तो ये सुनकर वो जनरल जो होता है वो घबरा जाता है और वो कहता है, जैसा आप कह रही है ना वही सही होगा। तो अगर आपको पिंगान को मारना है तो मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मिसजू की बातें सुनकर वो यहाँ पे डर चुका था। तो मिसजू कहती है, मुझे पिंगान को नहीं मारना है, बल्कि आज 2 लोगों की जान लेनी। एक और है ब्रदर सॉन्ग का जो बाप है। तो ब्रदर सॉन्ग ही है जो इस गाँव के ऑफिसर्स होते हैं उनका बेटा। तो उसके बाप को मिसजू जो थी वो मारना चाह रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर मिसजू के बारे में, इस गांव के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर ये अफवाह उड़ाते हैं कि मिसजू का जो बेटा है ना वो असल में ब्रदर सॉन्ग के फादर का भी बेटा है, और ब्रदर सॉन्ग के फादर और मिसजू का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। तो इस वजह से मिसजू जो है वो ब्रदर सॉन्ग के फादर को भी मारना चाहती थी। तो इस वजह से जनरल ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो तालाब के पास आकर मछलियाँ पकड़ रहा होता है। तो उसके साथ वो छोटी बच्ची पाओपिंग भी होती जो किताब पढ़ रही होती और आसपास का जो इलाका है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। कौन से रास्ते से हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट होगा। तो पाओपिंग पिंगान को बता रही होती है, हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है ना इसके अंदर बहुत सारी कंट्री मौजूद है। तो टोटल यहाँ कॉन्टिनेंट भी 9 है। तो सबके अलग अलग नाम है और सबकी अलग अलग खासियत है, और हम जहाँ पर अभी मौजूद है ना वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी हमें सबसे ज्यादा यहीं पर मिलती है। तो सबसे ज्यादा कमाल का कॉन्टिनेंट यही है
है। तो सामने अगर हम इस तरफ से जाएंगे ना तो हमें एक कैंडल टाउन मिलेगा। तो अगर हम वहाँ से जाते हैं तो हम काई एकेडमी में आसानी से पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम जाना चाहते थे, और शॉर्टकट में वही रास्ता चूज करना हमारे लिए अच्छा होगा। तो पिंगन कहता है ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे हम वही करेंगे। मैं तुम्हें आराम से उस स्काई एकेडमी के अंदर ले जाऊंगा, जैसा कि मैंने तुम्हारे वहाँ पे ले जाने का वादा किया था। तो इस सफर में मुझे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो बाओपिंग कहती है मुझे एक छोटा सा बॉक्स बना कर दे दोगे, क्योंकि जैसे मास्टर अपने पास बॉक्स रखा करते थे ना, तो लोग कहते हैं जो कल्टीवेटर होते हैं, स्कॉलर, वो सब अपने पास एक बॉक्स रखते हैं। तो उसमें वो अपनी किताबें रखते हैं और बाकी जरूरत की चीजें रखते हैं। तो क्या तुम मेरे लिए वो बना दोगे? तो उसमें मैं सामान रखूंगी। तो फिर पिंगन कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए बुक रखने का बॉक्स जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे अभी एक चीज कहना चाहता हूँ कि आगे के सफर में, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, तो अगर उसमें मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अपना ख्याल रखना और तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। तो जहाँ तुम्हें सही लगता है वहाँ तुम चली जाना। तो ये सुनकर बाओपिंग गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। पिंगन तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं कैसे यहाँ पर इस जगह को अकेले पार कर पाऊंगी? नहीं पिंगन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो पिंगन कहता है अरे मैं जा नहीं रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कभी ऐसा कुछ हो गया तो तुम्हें खुद को तैयार रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तो वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो बाओपिंग यहाँ पर पिंगन के बालों में हेयर पिन लगा हुआ दिखता है कि मिस्टर की ने पिंगन को दिया था। मिस्टर की वही होते जो कि पिंगन के मास्टर थे। उन्होंने इस छोटे से गाँव को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो उन्होंने मरने से पहले पिंगन को ये हेयर पिन दिया था और एक छोटी सी दी थी जो कि पिंगन के पास है। तो बाओपिंग कहने लग जाती है जो तुम्हारे पास ये हेयर पिन है ना, तो इसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि लोग यहाँ मिस्टर की को मास्टर कहा करते थे, तो मैं तुम्हें जूनियर मास्टर कहूंगी। कैसा लगा तुम्हें ये ना? अच्छा लगा ना? तो पिंगन कहता है अरे नहीं यार, मैं अभी मास्टर वाली पोजीशन पे कहाँ पहुँचा हूँ, तो इसलिए तुम मुझे जूनियर मास्टर मत कहो। तो तुम मुझे पिंगन कहोगी तो अच्छा लगेगा। तो वहीं पर हमें बिरजू के परिवार वालों को देख पाते हैं, जहाँ पे उसकी बहन और उसके अंकल मौजूद होते हैं, जो कि चुपके से यहाँ बाओपिंग के ऊपर नजर रख रहे थे। वो लोग यहाँ पे बताना तो नहीं चाह रहे थे कि वो उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, वरना बाओपिंग इसके लिए मना कर देगी। लेकिन उन्हें पता था कि पिंगन को इस सफर को कर पाना उसके अकेले की बस की बात नहीं है। ये लोग चुपके से यहाँ पर पिंगन का इस सफर में साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो दूसरी तरफ मास्टर रुआन की बेटी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लेटर लिख रही थी और वो पिंगन को बताने की कोशिश कर रही थी स्मिथ जो है तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है। तो यहाँ पर जो भी होगा मैं उसकी खबर तुम्हें देती रहूंगी। और मास्टर रुआन की बेटी पिंगन की बहुत ही अच्छी दोस्त है, और जब मास्टर टी मर गए थे तो उसके बाद मास्टर रुआन ने ही पिंगन का ख्याल रखा था और वो पिंगन को बहुत ही मानते हैं। तो उसी तरह से उनकी बेटी भी पिंगन को बहुत मानती है। और तभी वहाँ पर मिस जू जो होती है वो मास्टर रुआन के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है देखिए ना, आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगी, आपको माउंटेन चाहिए आपको माउंटेन दूंगी, और जिस चीज की आपको जरूरत होगी मैं वो चीज दूंगी, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको पिंगन को मारना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी तरह से पिंगन की जान ले लें, क्योंकि वो अभी दाली कैपिटल के अंदर मौजूद है। तो इसके बाद वो बाहर निकल जाए तो उसके बाद वैसे ही वो बचने वाला नहीं है, तो उसका कम ही चांस है बचने का। तो इसलिए बताइए कि आपकी क्या कीमत पिंगन को मारने के लिए? ये सुनकर मास्टर रुआन जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगर एक भी शब्द और तुमने कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो, तो उसके बाद मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो उसके बाद अगर तुमने पिंगन को जान से मारने की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सुनकर मिजू कहती है तो फिर ठीक है, जब तक आप यहाँ पर हैं और सिर्फ आपके कंट्रोल दाली डायनेस्टिक का इलाका है वही आता है। तो अगर एक बार किन्ना ने स्काई एकेडमी में जाने के लिए डायनेस्टिक इलाके को क्रॉस किया तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं आराम से पिंगन की जान ले लूंगी, तो आपकी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मास्टर रुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता कि पिंगन की जान मुसीबत में है, लेकिन दाली डायनेस्टिक के आगे का इलाका कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे उनका कुछ भी नहीं चलता। तो जब तक यहाँ पर पिंगन है तभी तक वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पिंगन जो था वो प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था, कुछ मूव्स वगैरह जो उसे निग्याओ ने सिखाया तो उसी को प्रैक्टिस कर रहा होता है। निग्याओ वही होता है जो कि पिंगन की सबसे अच्छी दोस्त, जो कि सीरीज की हीरोइन भी है, जो कि अपने सेक्ट में चली गई कुछ जरूरी काम की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बाओ
बाओ पिंग के अंकल जो लड़की थी वो दोनों यहाँ पर पिंगान को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। वो जो लड़की थी वो एक बार अटैक करने के लिए आई थी पिंगान के ऊपर, तो पिंगान ने यहाँ पर उसके अटैक को रोका था और जब उसकी जान जाने वाली थी तो उसको बचाया भी था। वो जो लड़की होती है वो पिंगान से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन लड़की के अंकल जो होते हैं वो उससे कहते हैं देखो तुम कितना भी ज्यादा गुस्सा क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम पिंगान का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि वो कल्टीवेशन में बिल्कुल भी आगे नहीं है, लेकिन तब भी उसकी हिम्मत और ताकत इतनी है कि वो तुम्हें आसानी से हरा देगा और बेहतर होगा कि तुम पिंगान से दुश्मनी ना लो, वरना मैं सच में कह रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक बनता है। तभी देखते ही देखते यहाँ का जो मौसम था वो बदलने लग जाता है, चारों तरफ बादल छाने लग गए थे। पिंगान भी हैरान अचानक से मौसम को क्या हो गया। तो फिर बाओ पिंग जो थी वो किन्नान से कहने लग जाती, पिंगान तुम्हें पता है मैंने किताबों में पढ़ा था जब ऐसे अचानक से बादल गिर जाते हैं चारों तरफ धुआं होने लग जाता है तो यहाँ पर भूत या आत्मा आने वाली है, तभी ऐसा माहौल क्रिएट होता है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर भूत ना आ जाए। तो पिंगान कहता है तुम कहाँ से किताबें उठाकर पढ़ती हो, ऐसे भूतिया कहानी वाली किताब तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। कि तभी देखते ही देखते वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि उस बाओ पिंग के दोस्त है, वही यहाँ पे आए हुए थे। तो उसे देखकर बाओ पिंग भी हैरान कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पे इतना धुआं क्रिएट कैसे हो गया। तो बच्चे कहते अरे नहीं यार ये धुआं हमारी वजह से क्रिएट नहीं हुआ, हमारे पीछे एक पागल आदमी पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से धुआं क्रिएट हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, पागल आदमी किसको कह रहे। पिंगान को सोच समझ पाता धुएं के अंदर से आवाज आती है जो मेरे सामने खड़ा है क्या वही पिंगान है, क्योंकि मैं उस पिंगान को ढूंढने के लिए आया हूँ। पिंगान कहता है आखिर कौन है जो मुझे ढूंढना चाहता है। तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिरकार वो बंदा था कौन। दूसरी तरफ दो असासन को देखते हो कि उसने ही हार किया ताकि वो किन्नान को मार सके। तो वो जंगल के रास्ते जहाँ पे पिंगान गया होता है वो उसका रास्ता फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास एक खास तरह की टेक्निक होती है तो जिसकी मदद से वो पता लगा सकते थे कि पिंगान कौन से रास्ते से गया है। तो वो लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे ताकि पिंगान के पास जाकर उसकी जान ले सके। और जैसे असासन आगे बढ़ रहे तो उनको रास्ते में बहुत सारी लाशें नजर आती है। तो ये देखकर दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है, किसकी लाशें हैं और आखिरकार इसको मारा किसने होगा। कि वो लोग कुछ सोच समझ पा कि उससे पहले वहाँ पर अजीब से ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस जंगल के अंदर रहती है, इंसानों का शिकार करती है और उनको मारकर खाती है। तो उन दोनों ज़ॉम्बी ने ही जो लोग मरे हुए थे हो सकता है उनको मारा होगा। तो यहाँ पर वो दोनों ज़ॉम्बी साथ से कहने लगते हैं बढ़िया वाला माल आया खाने के लिए, तो अब हम दोनों तुमको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, तो हम तुम दोनों को खा जाने वाले हैं। ये देखकर जो दोनों असासन थे वो दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मामूली से ज़ॉम्बी से उनको क्या ही फर्क पड़ता है। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, दोनों के दोनों ज़ॉम्बी को वहाँ पर मारकर खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी के होने का मतलब ये है इस जंगल के अंदर जहाँ से पिंगान गुजर रहा है वहाँ पे सिर्फ उसके दुश्मन नहीं है बल्कि ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर है और भी अलग अलग तरह के खतरे होंगे जो कि उसके रास्ते का कांटा है। तो सभी को पार करते हुए स्पाई एकेडमी में पहुंचना पड़ेगा पिंगान को। तो सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा होता है। तो इसके बाद हम पिंगान को देखते हैं तो उसके सामने वो बंदा आ जाता है जो कि कह रहा था कि मैं पिंगान से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो सामने निकल कर आता है, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि होता है, इसका नाम होता है आलियान। तो इस सीजन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो एक स्वॉर्डमैन और वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस्टीरियस बंदा है जो कि पिंगान का दोस्त रहेगा और उसकी हेल्प भी करेगा। यहाँ पर आने के आलियान जो था कहने लग जाता है मेरा नाम आलियांग। आलियांग का मतलब होता है बहुत ही मासूम और काइंड हार्ट वाला। तो मैं हूँ स्वॉर्डमैन, तुम मुझे प्यार आलियांग कह के बुलाना। तो वैसे मैं जानता हूँ कि मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ लेकिन मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन जो मेरे पास एक बाम्बू स्टिक है वो भी एक स्वॉर्ड से कम नहीं है। बाम्बू स्टिक बहुत अच्छी स्वॉर्ड है जो कि अच्छे से मुकाबला कर सकती है। वैसे तो मुझे स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे चिंता करने की बात नहीं, उससे घबराओ मत। तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए ताकि ये जो बॉर्डर जो कि तुम काई एकेडमी जाना चाहते हो वहाँ तक मैं तुम्हें सही सलामत पहुँचा सकूँ। मैं तुम्हारा साथ दूँ ताकि आगे रास्ते में जितने भी खतरे आएंगे तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। कि तभी वहाँ पर जो बाओ पिंग के अंकल वो भी आ जाते हैं और उनके साथ उनकी बेटी भी होती है। आलियांग को देख उनको थोड़ा खतरा महसूस हुई कहीं वो यहाँ पर आ बाओ पिंग को नुकसान न पहुँचा दो, इस वजह से इन लोगों को सामने निकल कर आना पड़ा। वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं आलियांग से देखो साफ साफ बता कि तुम हो कौन और आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो, हम तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते। देखो अगर तुम कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो मास्टर रुआन को तुम जानते ही होगे
वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए तुम सच बता दो कि तुम असल में हो कौन। ये सुनकर वो जो आली यंग था वो कहने लग जाता है, मास्टर रुआन ना, हाँ उसके बारे में सुना, उसकी एक बेटी क्या कमाल की दिखती, एकदम हैंडसम और सुंदर सी लड़की बन चुकी है वो। कि तभी वहाँ मास्टर रुआन आकर पहुँच जाते हैं। तो वो आली यंग को एकदम गुस्से से कहने लग जाते हैं, क्या कहा तूने मेरी बेटी के बारे में, एक बार फिर से कह के दिखा। तो ये सुनकर आली यंग भी हैरान हो जाता है। वो तुरंत यहाँ पर अपने पास एक शराब की बोतल निकालता है, क्योंकि वो एक नंबर का शराबी। और जैसे वो यहाँ पे शराब पी रहा है, वो शराब इतनी स्पिरिचुअल पावर से भरी होती है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो उसके अंदर पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। तो मास्टर वांग कहते, जरा बता दो तू कौन सी शराब पी रहा है, कह तो काफी कमाल की लगती। मास्टर रुआन जैसा शराब पीते हैं उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो मास्टर रुआन को पता नहीं कि आलियान है कौन और वो करने क्या आया, लेकिन उसको देखकर समझ चुके थे ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का बंदा है। और अगर पिंगान उसका साथ देता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो पिंगान से कहता है, पिंगान तो फिक्र मत कर, ये बंदा मुझे अच्छा लगता है, ये तुम्हारा साथ देगा। तो इसके बाद सारे के सारे लोग काई एकेडमी की तरफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे आलियान जो होता है वो भी उनके साथ चल रहा था। और जहाँ पर सभी मस्ती मजाक करते वहाँ से आगे पढ़ रहे थे। आलियान बहुत ही ज्यादा फनी किस्म का बंदा था, जो कि पावर में भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है और बातें करने उससे भी ज्यादा कमाल का है। उसके पास कोई स्वord नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लकड़ी काफी कमाल का अटैक कर लेता। जहाँ पे वो आगे बढ़ता तो सिर्फ अपनी तारीफ करता। तो वो कहता है, मैंने इतने पावरफुल डीमन को हराया है और मैं सारे के सारे लोगों को हराया हूँ। जहाँ पे मैं जाता हूँ लोग मुझे देख कर डरते हैं। तो उसको अपने तारीफ के कुछ आता ही नहीं था। वो बातें भी करता था बिल्कुल मुहावरे के कि जब मेरी स्वord चलती तो दुनिया हिलती, तो दुनिया को हिलाने वाला आ चुका हूँ। तो उसकी बातों से सभी लोग बोर हो चुके थे। जारे कितनी बातें करता कि तभी वहाँ का मौसम बदलने लग जाता, एकदम बारिश जैसा माहौल बन चुका था। तो सारे लोग यहाँ पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन आलियान कहता है, नहीं ये बारिश जो ये बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। तो तुम्हें पता है बारिश की बूंदें मेरी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करती है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना ज्यादा कम, ये बारिश भी मेरी हेल्प करने के लिए आ जाती है। तो जब उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा तो वो उनसे कहने लग जाता, तो तुम्हें क्या लगता मैं यहाँ पे झूठ कह रहा हूँ, मैं झूठा आदमी, देखना जब टाइम आए तब मैं अपनी पावर को एक्टिवेट करूँ, तब तुम लोग हक्के बक्के रह जाओगे। बस मौका आने दो, फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। तो इतना कहने के वो जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो पिंगा ने देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, ये जो आलियान बंदा है ये काफी ज्यादा अजीब है, कहाँ जाकर चला ताकि अपने आप को साबित कर सके, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। मुझे तो थोड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है इस बंदे को लेकर और थोड़ी बुरी फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है ये यहाँ पर किसी और मकसद से आया हो। तो वो आलियान के पीछे जाने लग गया था। तो फिर बाओ पिंग का जो अंकल पिंगान से कहने लग, पिंगान थोड़ा संभल, ये बंदा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तुम अपना ख्याल रखना, चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन पिंगान उसे नहीं जाने दे। तो दूसरी तरफ मिस जू के जनरल को देखते हैं और जैसे वो आता ब्रदर सॉन्ग जो उसके फादर के पास, तो ब्रदर सॉन्ग का फादर जनरल को देखता है और कहने लग जाता, मैं समझ चुका हूँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम मुझे मारना चाहते हो ना। तो मुझे पता था एक न एक दिन जरूर आएगा जब मेरी जान खतरे में आएगी, और लगता है आज ही वो दिन है। कम से कम जो मैं शराब पी रहा उसको कंप्लीट तो करने दो, तो उसके बाद तुम्हें जो करना हो वो तुम कर लेना। वैसे भी जिंदगी ने मेरी पहले से ही पार्ट लगा कर रखी है, तो इसलिए तुम इसको खत्म ही कर दो, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और हाँ, मरने से पहले वो जो मिस जू है उसके बेटे को कहते कि मैं उसके फादर जैसा हूँ, आखिरकार पता चले कि मैं जो मरा तो उसका लगता क्या था। तो इतना कहने के बाद जो वहाँ पे जनरल होता है वो ब्रदर सॉन्ग के फादर को मार चुका था, तो उनकी जान चली जाती। मिस जू का एक टारगेट तो खत्म हो गया था, अब दूसरा टारगेट बचा हुआ पिंगान को मारने का, तो जिसको मारने के उसने पहले से ही आशासन को भेज कर रखे हैं। तो दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं, वो आलियान को ढूंढते हुए जब आगे जंगल की तरफ गया तो उसको वहाँ पे सामने एक बंदा खड़ा दिखता है। तो उसको लगता है कि ये आलियान है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है, क्योंकि वो लोग जो वहाँ पे खड़े वही आशासन जो कि पिंगान को मारने के लिए आए हुए थे। जैसे वो पिंगान को देखते वो कहने लग जाते हैं, चलो ठीक, तुम हमारा शिकार और तुम खुद ही चल के हमारे पास आए, और तुम अगर बाकी अपने साथियों के साथ होते ना तो तुम्हें थोड़ा मारना मुश्किल होता, लेकिन अब जब तुम यहाँ अकेले आ गए हो तो तुम्हें मारना हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो तुम बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मरोगे। तो पिंगा ने देखकर हैरान रह चुका था कि ये लोग जो मुझे मारने के लिए आए हैं, मैं तो इनको जानता तक नहीं। लेकिन पिंगान को सोच समझ पा कि उससे पहले उन लोगों ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। तो दोनों के दोनों यहाँ पिंगान को दोनों तरफ घेर लेते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते वो उससे लड़ने के लिए तैयार थे। तो पिंगान समझ चुका वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, और जैसे उसका अटैक आकर लगने वाला के बीच में आलियान आकर पहुंच
पहुंच जाता है और वो ऐसा अटैक देकर मारता है उन दोनों के दोनों असासन की वो दोनों दूर जाकर फेंका जाते हैं। वो असासन से कहने लग जाता है तुम दोनों अपने मास्टर एलिमेंट लेवल पे हो और 7 लेवल पे, तो इतने पावरफुल होने के बाद तुम एक बच्चे से लड़ने के लिए आए हो। अब एक ताकत दिखानी तो मुझसे लड़के दिखाओ ना, तो इस बच्चे के मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार इस पिंगन के सामने साबित कर दूंगी कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। तो उसको लगता है मैं झूठी कहानी बताता हूँ। अब वो नमूना देखे मेरी पावर का। जहाँ पर जैसे दोनों असासन पिंगन को मारने वाले थे, वो आलियन उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो असासन आलियन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आलियन के अटैक जवाब वो दोनों नहीं दे पाते। वो दोनों अपनी पूरी जान लगा देते, लेकिन उसके करीब तक नहीं आ पा रहे थे। वो बस एक से बढ़कर एक टेक्निक अपनाते और हर एक टेक्निक का यूज करते, लेकिन पिंगन को मार पाना उनके लिए नामुमकिन, क्योंकि उनके आलियन ढाल बन के खड़ा था। तो आलियन को टच करना तो उनके बस की बात ही नहीं थी। तो आलियन बिना स्वर्ण के उनको ऐसे मारता है कि मानो उसे स्वर्ण की कभी जरूरत न लगती, और मार मार कर उसने उन दोनों असासन के ऊपर उनके परखच्चे उड़ गए। और उन दोनों की हालत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। वो दोनों असासन एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाए आलियन को। तो आलियन पिंगन से कहने लग जाता है पिंगन तुम्हें पता है जब मैं फाइट करता हूँ तो तब मैं एक पोयम गाता हूँ, मेरी इंटरनल ब्लेड है ये इतनी ज्यादा कमाल कि दुनिया से बुराई का खात्मा करती है। तो ये पोयम हमेशा गाया करता हूँ। तो जब भी मैं गाता हूँ तो मुझे अलग ही फीलिंग आती है। तो उसके बाद दुश्मनों को मारने का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो वो अपना पोयम गाते गाते यहाँ पर दोनों के दोनों असासन को मारते उनकी धज्जियां उड़ा चुका था। वो दोनों असासन यहाँ पर मर जाते हैं। तो मारने के बाद वो पिंगन से कहता है पिंगन कैसा लगा, मेरी पोयम थी ना कमाल। मजा आता है जब किसी को मारने के बाद ये पोयम गाई जाए, अलग ही फीलिंग मिलती है। तो पिंगन ये देख बिल्कुल सदमे में आ चुका था। ये आलियन कितना कमाल का बंदा है, मैं पहली बार इसकी पावर देखा। इसकी पावर नहीं ये तो कुछ और ही चीज है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो दूसरी तरफ हम निग्याओ को देखते हैं, वहाँ पर उसके मास्टर भी मौजूद थे। निग्याओ अपने मास्टर से कहने लग जाती कि मास्टर आलियन कहाँ पे है। तो उसके मास्टर कहते आलियन गया पिंगन को ढूंढने के लिए। तो आलियन ये कहते हुए गया कि पिंगन के पास कुछ ऐसी चीज है जो कि आलियन को चाहिए, तो वो उस चीज को पिंगन से हासिल करके रहेगा, तो इसीलिए वो उससे मिलने गया। तो ये सुनकर निग्याओ जो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती कि कहीं वो आलियन पिंगन को नुकसान न पहुंचा दे। तब आलियन जो वो पिंगन से कहने लग जाता है पिंगन तुझे पता है मैं तुझे ढूंढता हुआ क्यों आया, क्योंकि तेरे बालों में जो हेयर पिन लगा है जो कि तुझे मास्टर किन ने दिया उसको मुझे लेना है, तो वही लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ला फटाफट से मुझे हेयर पिन दे दे। तो पिंगन घबरा चुका था। यहाँ पर आलियन इतनी गुस्से वाली शक्ल देख तो उसे यहाँ पर लगा अगर वो यहाँ पर उसको हेयर पिन नहीं देगा ना तो आलियन उसको मार उसकी हेयर पिन छीन लेगा। तो इस वजह से पिंगन थोड़ा डर जाता है। तो आलियन पिंगन से कहने लगता है वो जो मास्टर किन ने तुम्हें हेयर पिन दी है तो मुझे लगता है वो कोई खास चीज हो तो जिसमें मास्टर किन अपने लेगेसी को छोड़ के रखा, तो इसीलिए मुझे हेयर पिन चाहिए। और वो अपने सबसे पसंदीदा डिसेबल को नॉर्मल चीज थोड़ी ना देंगे, तो इसलिए तुम मुझे हेयर पिन निकाल कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हारी जान लेने मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा, क्या तुम मुझे अपना हेयर पिन दो या फिर अपनी जान से हाथ धोने वाले हो। देखो मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, तुम मुझे हेयर पिन दो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने वाला हूँ। तो ये देखकर पिंगन थोड़ा सा घबरा जाता है और वो हेयर पिन निकाल उस आलियन को देने वाला था, लेकिन जैसे वो देने वाला होता है उससे पहले वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जो कि उसके पास उतनी खास थी नहीं, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के बाद वो आलियन से फाइट करने जा रहा था, लेकिन आलियन के करीब वो पहुंच पाता कि इससे पहले आलियन उसके अटैक को रोकता है और रास्ते से साइड हो चुका था। इस वजह से आलियन उसका अटैक नहीं लगती। तब तक आलियन ने वो हेयर पिन बाहर निकाल ली। तो आलियन जब यहाँ पे हेयर पिन को देखता है तो वो कहने लग जाता है बात तो सही, सच में कोई नॉर्मल हेयर पिन है, मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर मास्टर के अपनी लेगेसी को छोड़ के रखा हो, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। तो वो यहाँ पिंगन को वो हेयर पिन देते हुए कहता है तो इसको अपने पास रखो, मास्टर के ने तुम्हें दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया हो, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। जब तक तुम्हारे अंदर जान बाकी है ना तो तुम्हारे लिए हो कि तुम सफर में आगे बढ़ सकते हो, हाँ चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं जो तुमसे कह रहा था वो सब मजाक की, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक कि तुम काई अकेडमी नहीं पहुंचा। ये रास्ता जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरों से भरा हुआ है, तो तुम्हारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होगी मैं तुम्हें काई अकेडमी पहुंचा दूं, वहाँ तक का रास्ता क्लियर करा दो, और उसके बाद तुम आगे कहाँ जाओ उसकी गारंटी मैं नहीं लेती क्योंकि मेरी जिम्मेदारी वहाँ से खत्म हो चुकी है। तो बताओ तुम क्या चाहते हो। पिंगन कहता है कि आपकी बातों से लगता है कि आप मास्टर किंग को अच्छे से पहचानते हो, तो आप कैसे जानते हो, क्या आप हमें बताएंगे। तो आलियन कहता है मास्टर किंग और मैं जो है बचपन से एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त है, मैंने हमेशा से मास्टर किंग को उनकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की, बिल्कुल बड़े भाई
की तरह उसके सामने रख छोटे भाई की उनको ट्रीट की, लेकिन तुम उनके जैसा मत, क्योंकि वो अच्छाइयों के अपनी जान गंवा सकता था। उसने दुनिया देखी थी किस तरह से दुनिया चलती है, कितने बुरे लोग और कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन हाँ, तुम्हें ये जरूर करना है, तुम्हें आगे चल स्ट्रॉन्ग बनना है। तो अगर तुमने पावर में कामयाबी हासिल नहीं की ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा दिखाया है तो तुम्हें करना होगा। तो पिंग अंजू वो यहाँ पे आलियान से कहने लग जाता है, आलियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा ना, तो मुझे लगा तुम कोई घटिया इंसान हो जो कि किसी गलत इंटेंशन के कारण यहाँ आए हो, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो तुम्हारा शुक्रिया जो कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हो। तो फिर जे सुन आलियान उसको मारते हुए कहता है, सिर्फ तुम यहाँ पे रूखा सूखा कहो कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा, ऐसा कैसे चले। देखो, अगर तुम्हें कहना है कि तुम मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो, जब तुम मेरे जैसे पावरफुल कल्टिवेटर बनोगे ना, तो उस टाइम अपने दिल में मेरे लिए एक खास जगह बना के रख। तो फिर याद कर कि मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया था, तब जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। यहाँ मैंने सही इंसान की हेल्प की। तो किनियन कहने लग जाता है, आलियन तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम इस जू को हरा सकते हो। तो आलियन कहता है तुम मास्टर जैसी बातें करता है। तो इसके बाद आलियन जो था, सारे के सारे बच्चे जो वो सभी वहाँ पे आपस में बैठे होते। अभी वहाँ पे एक बच्चा होता जो कि आलियन से कहने लग जाता, तुम्हें पता है पिंगा ने मुझे कहा कि कल रात जब तुम जंगल में गए तो तुम वहाँ पे पोटी करने के लिए गए थे और तुमने अपने आप ढंग से धोया भी नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो तुम यही करने के लिए गए। तो आलियन उसका कान पकड़ते हुए कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगा कि पिंगा ने ऐसा कहा? तो बातें बनाना तुझे बहुत ही अच्छे से आता है। वो बच्चा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि पिंगा ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ दो। तुम कमाल के हो, तुम हैंडसम बंदे हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो। तुम्हें पता है मेरी एक बहन भी, नाम उसका थोड़ा बस सूरज जैसा, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर। या तुम्हारी सेटिंग लगा दो। तो आलियन एकदम हैरान रह चुका था। ये बचकाना बहुत ही ज्यादा नहीं बोलता है। तो वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते उस बच्चे के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर घुस जाता है, ताकि वो देख सके कि असल में माजरा क्या है, ये बचकाना इतना बोलता क्यों। तो फिर उसको पता चलता है यहाँ पर कुछ खास पावर मौजूद नहीं। ऐसा लगता है इसकी फिजिकल शरीर और स्पिरिचुअल पावर किसी एक्सपर्ट ने बचपन में ही डिस्ट्रॉय करके रखा है। पर तभी देखिए कितनी बातें बनाता है। तो इसके बाद सारे के सारे बच्चे और आलियन सब आपस में मस्ती मजाक करने लग गए थे। आलियन जो कि यहाँ पे शराब पी रहा है, वो बच्चा उसका शराब छीनते हुए कहता है, मुझे भी शराब पीनी, तुम्हारी शराब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो मैं उसको पीऊंगा। तो आलियन उसको भगा देता है कि बच्चे शराब नहीं पीते, सब लोग यहाँ पर, लेकिन पिंगन यहाँ पे नहीं था। तो बाओ पिंग की जो सिस्टर वो यहाँ पे कहने लग जाती है, आखिरकार ये पिंग बाओ पिंग को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है। तो उसने जिम्मेदारी उठाई थी ना कि वो बाओ पिंग का ख्याल रखेगा। तो आखिरकार वो कहाँ पे गया? तभी हम वहाँ पे पिंगन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे बाओ पिंग का अंकल था, वो उसके साथ होता है। तो अंकल उसको एक खास तरह की बेल देते हुए कहता है, इसको ना डेमन बेल कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो फिर पिंगन कहता है, ये बेल तो आपने दी, लेकिन ये बचता क्यों नहीं? इसके अंदर कुछ तो नहीं इससे कि इसको बचाया जा सकता। तो अंकल कहता है, ये अभी नहीं बचेगी, जब तुम्हारे पास कोई खतरा होगा तो ये अपने आप बचने लगेगी, ताकि ये तुम्हें पहले से वार्निंग दे सके कि आगे क्या खतरा आने वाला है। तो फिर पिंगन कहता है, आपने मुझे ये दिया तो मुझे नहीं लगती आप बस इतना ही कहना चाहते हो, आप कुछ और बात कहना चाहते हो। देखिए, अगर आपको कुछ कहना है तो आप डायरेक्ट मुझसे कह सकते हैं। तो जहाँ पर अंकल कहने लग जाते, देखो फिर ठीक, तो तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं बाओ पिंग ख्याल रख सकूँ। मैं ये नहीं कह कि तुम्हारे पास पावर नहीं, तुम अच्छे खासे बंदे हो, तुम बाओ पिंग का ख्याल रख सकते हो, लेकिन हमें थोड़ी शांति नहीं मिली, तो इसलिए हम बाओ पिंग के साथ रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ताकि हम तुम्हारे इस सफर में तुम्हारा साथ दे सके, ताकि तुम इसको कंप्लीट कर सको। क्योंकि तुम्हें पता ही कि तुम्हारे दुश्मन कितने ज्यादा हैं, तो जितने ज्यादा लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो पिंगन कहता है, ठीक, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला। तो यहाँ पे अंकल जो था वो पिंगन को देख कर कहने लग जाता, मानना पड़े पिंगन बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा है, तभी तो उसने यहाँ पर ग्रंट जो कि इतना ज्यादा डेंजरस, जो कि इतना ज्यादा कमाल का, उसको भी हरा और उसकी वाट लगा दी। अगर पिंगन की जगह मैं हो तो मैं उस ग्रंट पास फाइट करता, उसको नहीं हरा पाता। ग्रैंडपा वही होता है, उसने पिंगन के दोस्त को मारा तो पिंगन अकेले भिड़ गया था ग्रैंडपा से। वो जो यहाँ पे अंकल होता है वो पिंगन से कहता है, पिंगन मैं तुझे कुछ ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये बैटल के तरीके के हूँ, उसको तुम देखो कि तुम्हें आगे चलकर हेल्प करेंगे किसी से फाइट करने के दौरान। तो यहाँ पे अंकल जो होता है, जितनी भी उसके पास कल्टीवेशन पावर और जितनी भी फाइटिंग स्किल होती है, वो यहाँ पे स्टेप करके पिंगन को दिखा रहा है कि देखो तुम इस तरह से फाइट करना, और अगर तुम इस तरह से करोगे ना तो तुम्हारे दुश्मन जो सामने हो उसका तुम
अच्छे से मुकाबला कर पाओगे। तो पिंगान बड़े ध्यान से अंकल को देख रहा था और उसके सारे के सारे स्टेप सीखने की कोशिश करता है। अगर पिंगान इसी तरह से मेहनत करते हुए यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा और उसके बाद वो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अभी वो जो बेल्ट वो अपने आप रिंग करने लग जाता है। तो मतलब आस पास कोई खतरा जो कि पिंगान के करीब पड़ रहा है। तो अंकल कहते हैं पिंगान हमें यहाँ पे और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चलना होगा। तो पिंगान भी कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते कि तब हम देख पाते वहाँ पे पास में वो जो जनरल है मिस जू का वो मौजूद था। तो इसी वजह से वो जो बेल्ट वो रिंग कर रहा। तो जनरल यहाँ पिंगान को ढूंढता लेकिन वो उसको नहीं मिलती, लेकिन उस असासन की लाशें जरूर मिलती है। मिस जू ये देख काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। आखिरकार किसने हमारे असासन को जान से मार डाला। तो फिर जनरल भी कहता है असासन को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया है, इसको इस तरह से मारा गया है इसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। जिसने इसको मारा वो कोई मामूली इंसान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ये काम पिंगान का हो। पिंगान इतना बुरी तरीके से इसको नहीं मार सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर मिस जू होती वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो कहने लग जाती है लगता है और भी खतरनाक लोग इस जंगल के अंदर मौजूद है, लगता है गेम और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो अपने साथियों से कहने लगती है कुछ और खास बंदे थे ना जो कि हमारे वफादार थे, तो उनको कांटेक्ट कर और पता लगा कहाँ पे मौजूद है और मुझे वो लोग चाहिए ताकि वो लोग पिंगान की जान ले सके। इनसे तो कुछ हो नहीं पाया, जितने भी हमारे वफादार जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है उनको कांटेक्ट कर, उन सभी को यहाँ पे बुला। मैं किसी भी हालत पिंगान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। मैं भी तो देखो कि पिंगान के अंदर कितनी ताकत और वो कितने मुझसे बच सकता है। बहुत हो गया उसका, वो ज्यादा टाइम नहीं टिकने वाला है क्योंकि मेरी यही खासियत है जब मैं चाह लेती हूँ किसी को जान से मारना तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे मेरी चुंगल से नहीं बचा सकती। वो बचता ही नहीं। तो वो ठान ली थी पिंगान को मारना। तो वहीं पे बाओ पिंग जो थे जो सामने जंगल बना हुआ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता। वो वहाँ पे जाना चाह रही थी। तो पिंगान उसे कहता है देखो वो कितना भी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना, लेकिन अंधेरा होने वाला तो हमें अभी जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं होगा। तो हम सुबह अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखकर बाओ पिंग जो होती वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है पिंगान तुम मुझे वहाँ पर लेकर नहीं जाओगे, मुझे बहुत ही ज्यादा मन था उस बम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाने का। तो तुमने कहा कि तुम मुझे वो लकड़ी वाला बॉक्स ला कर दोगे और वो भी अभी तक नहीं बना। इस वजह से बाओ यहाँ पे उदास हो चुकी थी। तो फिर देखते देख कुछ ही मिनट के अंदर अंधेरा हो चुका था। तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आराम करने के लिए बैठ जाते। तो पिंगान अभी किताब पढ़ रहा होता है और कुछ कपड़े सिल रहा होता है आगे के सफर के लिए। तो पिंगान जो वो आलियन से कहता है क्या तुम जिन भी हो कि मास्टर जुआ ने जब तुम्हें पहली बार देखा तो वो कह रहे थे तुम जिनवी, उन्होंने तुम्हें जिनवी नाम से पुकारा। तो आर्यन कहता है यार तुम्हें क्या लगता है मैं जिनवी हूँ? अरे वो बहुत ही बड़ा नशेड़ी आदमी तो उसका मेरी स्टाइल से आधा भी मैच नहीं करता। तो तुमने कैसे सोच ली कि मैं जिनवी? मैं आलियन हूँ यार। लो तुम मेरा दारू पियो, अभी जाकर तुम्हारे दिमाग को ठंडक मिलेगी, यो जितना पीना। तो फिर पिंगान थोड़ा हैरान रह जाता यार मैं तो शराब नहीं पी। तो आलियन कहता है तो फिर लाओ मुझे दे दो मैं ही पी लेता। तो पिंगान थोड़ा सा घबराया हुआ तो आलियन से कहने लग जाता मुझे लगता है जो सफर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा और मेरे पास उतनी पावर भी नहीं और मैं उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। तो फिर आलियन कहता है तुम बेवकूफ, मुझे गारंटी कि तुम अच्छा करके दिखाओगे, जितना तुमने उम्मीद लगाई मुझसे भी ज्यादा कमाल करोगे। अभी तक इतनी सारी चीजों को हैंडल किया, अगर कोई कमजोर हो तो ये सब चीजें करने के लिए वो कभी सोच भी नहीं सकता। तुम हिम्मत वाले बंदे हो तो इसलिए तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। आलियन की बातें सुन पिंगान को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो सभी लोग यहाँ पर बातें करते हैं और बातें करने के वो सभी सो जाते हैं और फिर उसके बाद सुबह हो चुकी। तो फिर आलियन की वो बचकाना खोल देता है मुंह के ऊपर लात मार, लेकिन आलियन अभी भी सो रहा। तो फिर बाओ पिंग जो यहाँ पे देखती है अभी यहाँ पर कोई है ही, तो सभी लोग सोए हैं। तो पिंगान ने उसके वो जो वुडन वाला बॉक्स जो की लकड़ी वाला बॉक्स होता है वो उसको लाकर तैयार कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते। फिर पिंगान कहता कैसा लगा ये बॉक्स, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। तो ये देखकर बाओ पिंग जो थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती। वो भागकर पिंगान के पास आती और उसको गले लगा लेती और उसे गले लगाकर रोने लग गई। पिंगान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बात सुनी, कि तुमने पूरी रात जाग मेरे लिए ये बॉक्स तैयार किया। मैंने तुम्हें गलत समझा, तो मुझे लगा तुम मेरे लिए नहीं बना पाओगे, तो तुम मुझे माफ कर देना। तो फिर पिंगान कहता अरे रो क्यों रही हो, क्या मैंने जो बॉक्स बना वो गंदा बनाया और अगर वो अच्छा नहीं बना तो इसे अच्छा वाला मैं बाद में बना दूंगा। तो फिर बाओ पिंग कहती अरे नहीं नहीं ये बहुत ही अच्छा तुमने बनाया है, मैं हमेशा इसको अपने पास रखूंगी। तो फिर पिंगान और बाओ पिंग इस तरह से जब बातें कर रहे तो आलियन देखकर कहने लग जाता यार ह्यूमन रिलेशन बहुत ही अजीब चीज है, वो एक दूसरे इस तरह से जोड़ कर रखती कि वो टूटती ही नहीं।
तो अब यही देख लो, पाओ पिंग और पिंगांग को ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।